परंपरा के प्रचलित और शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र शिवार्चन पर विचार करेंगे। हम सब जीवन में सुखी और निर्भय रहने के लिए अनेकों साधनों के माध्यम से पुरुषार्थ और प्रार्थना करते हैं। यूँ कहने को तो हम कहते हैं कि संसार मृत्युलोक है, और जानते भी हैं कि हर आने जाने वाली चीज़ या प्राणी का यहाँ से जाना निश्चित भी। फिर भी सदैव हमें मृत्यु का भय ही सताता रहता है। शास्त्रों में भी कहा है कि जब तक मन में मृत्यु का भय है तब तक इच्छा शक्ति जुड़ी रहेगी, और इच्छा शक्ति ही हमें संसार में लाएगी, बार बार लाएगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये शंकराचार्य जी कहते हैं। तो दुख लगा ही रहेगा। तो हम अपना सार्थक जीवन जीते हुए, प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति को संतुलित कर लें, नियंत्रित कर मोक्ष की ओर बढ़ें। यही मानव जीवन की सफलता है। हमारे सनातन धर्म में कामनाओं की पूर्ति के लिए और सुख के लिए मंत्र, तंत्र और यंत्रों का प्रयोग होता आया है। मंत्र देवताओं की आत्मा है तो यंत्र उनके शरीर है, और तंत्र एक व्यवस्थित प्रणाली है। कामना पूर्ति के लिए देवों की गुप्त शक्ति को प्रकट कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो शब्द शक्ति है उसी को मंत्र कहा गया है। ये देवताओं की शक्ति और कृपा प्राप्त करने के लिए एक पासवर्ड की तरह काम करता है। हमारे सनातन धर्म का सर्वोपरि प्रणव मंत्र ओम है, जो प्रायः सभी मंत्रों के पहले उच्चारित किया जाता है, एक ओंकार। और उसके बाद में गायत्री मंत्र, जो विवेक, बुद्धि और बोध को प्रदान करने वाला है, और महाकाल का महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु के भय से मुक्त देने करने वाला है। नाम जप और मंत्र जाप के अनुष्ठान में श्रद्धा, विश्वास, नियम और संयम का बड़ा महत्व है। वास्तव में हमारी श्रद्धा ही हमें सिद्धियां प्रदान करती है। मंत्र के बारे में तो कहा है, मननाथ त्रायते इति मंत्रः। मन को तारने वाली वो ध्वनि जिसके निरंतर जप से ही हमें अभीष्ट की प्राप्ति होती है, वही मंत्र है। अपने गांव फतेहपुरा में तो इस मार्च के 10 दिनों से पूरा आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। पूरा गांव शिवमय हो गया है। जहां शिवरात्रि पर अखंड रामचरितमानस का पाठ, शिव अभिषेक, प्रीति भोज, फिर बाद में शिवरात्रि से तुलसी कुटीर में शिवार्चन का प्रारंभ, जहां गांव के सभी लोग उल्लास के साथ भाग लेकर के इसको सफल बनाया। 7 दिनों तक चलने वाले इस शिवार्चन यज्ञ को आचार्य श्री रमाशंकर दीक्षित जी और विवेक दीक्षित जी के नेतृत्व में 5 अन्य योग आचार्यों ने मिलकर के पूरा किया। इससे गांव और घर में आध्यात्मिक माहौल बन गया। गांव के लोगों के साथ साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर देश से भी गांव के लोग जुड़े। नित्य कार्यक्रम की शुरुआत में देव पूजन होता था। फिर माताओं और बहनों के द्वारा मिलकर के हजारों शिवलिंगों का निर्माण। दिन में 7 आचार्यों के द्वारा
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का सतत जाप करते करते 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया, अनुष्ठान किया। बाद में सायंकाल भगवान शंकर का अभिषेक, आरती और प्रसाद, जिसमें कि गांव के सभी भाई बहन सम्मिलित थे। रात्र में सभी मिलकर के संकीर्तन कर इतना सुंदर वातावरण बना। 7वें दिन तुलसी कुटीर में तुलसी माता के सानिध्य में सभी के द्वारा एक विशेष हवन का आयोजन किया गया, जिसमें कि इस महामृत्युंजय मंत्र के स्वाहा के शब्द गाए। वैसे हवन या यज्ञ में 3 चीजें प्रमुख हैं। एक देव यजन, दूसरा संगतिकरण और तीसरा दान। इन तीनों की बाहुल्यता देखिए। यज्ञ में जो है आहुत पदार्थ सूक्ष्मीकृत होकर के देव पुष्टि करता है, स्थान की शुद्धि करता है और पर्यावरण पवित्र होते हैं तो हमारे हृदयों को भी शुद्ध करता है। बाद में सायंकाल में मातन के मंदिर पर संपूर्ण गांव वासियों ने मधुर प्रसाद का ग्रहण किया और बूंदी तो सबको खूब भाई। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, महाकाल का मंत्र है, इसका वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और शिव पुराण में है। मार्कंडे जी इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। मंत्र जाप और अनुष्ठान से मृत्यु का भय दूर होता है और विपत्तियां सहजता से निकल जाती हैं। निष्ठा से मंत्र जाप से, भोलेनाथ की विशेष कृपा से मांगलिक, नाड़ी, कालसर, भूत प्रेत आदि सभी दोष नष्ट होते हैं। आरोग्य, संपत्ति, यश, परिवार और सुख के साथ साथ अंदर की शांति की प्राप्ति होती है। वैसे कहा जाए तो इस मंत्र का जो अर्थ है वो गूढ़ है। ब्रह्मांड के सभी गूढ़ अर्थ इसमें छिपे हुए हैं, लेकिन सरलतम तरीके से हम कह सकते हैं कि मृत्यु विजयी महाकाल त्रिनेत्री शिव का हम पूजन करते हैं। ओ भगवान महाकाल हमें सुसज्जित, पवित्र, पुष्ट और सुगंधित बनाने वाले हैं और शक्ति देकर के हमारे अंदर के सद्गुणों को मौजूद कर, जैसे ककड़ी कद्दू पककर अपनी बेल से अनायास अलग हो जाता है, वैसे ही हमें सार्थक जीवन दे करके समय से, मृत्यु से मुक्त कर अमृतत्व और मोक्ष को प्रदान करें। ऐसी ही प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा की जाती है। ओम नमः शिवाय। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में भी ऐसी मृत्यु की कामना की गई है, जहाँ ऋषियों ने लिखा है, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं कैसी मृत्यु होनी चाहिए। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन यहा प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। तो ये जो माहौल है इतना आध्यात्मिक बना रहा, सब ने आनंद लिया। और दूसरे दिन यानी कि इस यज्ञ के 8वें दिन गांव की बहन बेटियों ने युवा मंडल के सदस्यों के साथ साथ गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर चंबल में स्थित बाबा साहेब देवी मंदिर और कालेश्वर के दर्शन कर पंचनद, जहाँ 5 नदियाँ यमुना, चंबल, पहुज, कुंवारी और सिंध का समागम है, उस रमणीक और पावन जल में नाव से यात्रा करके मिट्टी से बनाए गए हजारों शिवलिंगों का विसर्जन कर, स्नान कर प्रसाद ग्रहण किया। ये जो पंचनद है अत्यंत पवित्र स्थान है,
जहाँ महाराज मुचकुंद बाबा साहब का मंदिर है। यहाँ आसपास के ग्रामीणों के पास इस पावन भूमि की अनेक गाथाएं हैं। मेरे अपने अनुभव हैं यहाँ, जब बचपन में मैं वहाँ जाता था। ये स्थान अत्यंत रमणीक है, सांस्कृतिक पर्यटन है और धीरे धीरे लोगों की रुचि इस स्थान की ओर बढ़ रही है और एक समय ये बहुत सुंदर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल बन सकता है। तो हम जो 10 दिनों से ये आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण प्राप्त हुआ है, उसका लाभ लेकर के नित्य और नियमित संध्या वंदन कर मंत्र जाप का दृढ़ संकल्प लें और अपने और अपनों में सात्विकता, साहस, समझ, सामर्थ्य पैदा करके अपने धर्म और समाज के उत्थान में अपनी भूमिका बनाएं और इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। हम अपनी और स्वधर्म की पहचान अपने से बनाएं। हम दृढ़ विश्वास के साथ अखंड पुरुषार्थ कर हमारे जीवन में सदैव सक्रिय रूप से भगवान शामिल हैं, ऐसी आस्था के साथ स्वयं भी जगें और अपने आसपास अपने परिवारजनों के दूसरे लोगों को भी जागृति प्रदान करें। और ये जागृति मात्र कहने से संभव नहीं है, बल्कि अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने साहस से और अपने चरित्र से हमको इस जागृति का जो प्रकाश है उसको फैलाना है और अपनी ओम नमः शिवाय, राधे राधे की ज्योति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।